ना मुझे कह रही थी, इसलिए मैंने उन्हें पार्टी दी। एक छोटी सी पार्टी में तुमने 50,000 खर्च कर दिए। ओह डैडी, अब किसी को पार्टी देने में भला कैसे कंजूसी करनी। बहुत हुआ, मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहता। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा और कोई क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास नहीं रहेगा। व्हाट? डैडी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा और अगर तुम्हें कुछ खर्चा चाहिए तो खुद नौकरी करो, खुद कमाओ। डैडी, डैडी कहाँ जा रहे हैं आप डैडी? फिर कुछ दिनों के बाद श्रेया मेरे ऑफिस में आई। श्रेया, तुम यहाँ? डैडी, मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया मगर कहीं से ऑफर नहीं आ रही। आप मुझे अपने ऑफिस में कोई जॉब दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में अकाउंट मैनेजर की जॉब देता हूँ। थैंक्स डैडी। इंस्पेक्टर साहब, हॉलीडे पे जाने से पहले श्रेया ने मुझसे झगड़ा भी किया था। डैडी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप अपनी बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकती हैं? कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। अभी अभी मुझे राकेश सर ने बताया है कि आप प्रिया का प्रमोशन करने वाले हैं। हाँ, तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ है? जो लड़की मुझसे नीची पोस्ट पर है, आप उसे मुझसे ऊपर करना चाहते हैं। मैं सिर्फ उसकी मेहनत का फल दे रहा हूँ। आपको उसका नहीं, मेरा प्रमोशन करना चाहिए। क्या मैं आपके ऑफिस के लिए मेहनत नहीं करती? हाँ, करती हो ना, दिन भर आराम। तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे औरों से कराना पड़ता है। डैडी, मैं तुम्हारा प्रमोशन कभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्रिया का प्रमोशन करूँगा। ठीक है डैडी, मैं भी देखती हूँ ऐसा कैसे होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब, अब आप जा सकते हैं। कोई है? सुन लो, कोई तो सुन लो। खाना, खाना, पानी कोई दे दो। मैं मर जाऊंगी। क्या तुमने उस लड़की को खाना दे दिया? बॉस, आपने ही तो मना किया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इस तरह तो वो लड़की मर जाएगी। जाओ पहले उसे खाना दे के आओ। बॉस, अभी मैं प्रिया को खाना दे के आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, फोन उठाइए ना। पवन का फोन है इस वक्त। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ पवन, बोलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने घर जा रहा था लेकिन मैंने देखा कि 2 लोग बात कर रहे थे।
मैंने उनकी बात थोड़ी गौर से सुननी चाहिए तो मुझे पता चला कि वो किसी प्रिया नाम की लड़की की बात कर रहे थे। तो आप जो इस केस में अभी काम कर रहे हैं उस लड़की का नाम भी प्रिया ही है ना? क्या प्रिया? हाँ हाँ, उस लड़की का नाम प्रिया ही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। अब मैं इन लोगों का पीछे करते करते एक खंडर के पास आ चुका हूँ। अब आप जल्दी से अपनी टीम लेके यहीं पे आ जाइए। ठीक है, हम आ रहे हैं, पर लेकिन उन लोगों को इस बात की भनक मत लगने देना। जी, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। मैं बिल्कुल छुपता छुपाता आया हूँ। अब आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, हम बस पहुँच रहे हैं। जाओ तुम प्रिया को ढूंढो। यस सर। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ कैसे? काफी देर लगा दी तुमने आने में। अपनी खैरियत चाहते हो तो जाओ यहाँ से। अब सारी सच्चाई तू खुद बताएगा या हमें तुझसे जबरदस्ती बुलवानी पड़ेगी? इतनी आसानी से बता दूंगा इंस्पेक्टर। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस वाले को धक्का देता है। अब भी बताता है या और खुराक दूं? बताता हूँ, मत मारो मुझे। वो लोग प्रिया को कहाँ छिपा सकते हैं? ये दरवाजा कैसा? कहीं उन्होंने प्रिया को यहाँ तो नहीं छिपा रखा? ओह, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। प्रिया यहीं पर है। ये दरवाजा मुझसे क्यों नहीं खुल रहा? प्रिया की हालत ठीक नहीं है, मुझे उसे जल्दी बाहर निकालना होगा। ये दरवाज़ा लॉक है, मुझे इसे जल्दी ही खोलना होगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये खुल जाए। ये हथौड़ा ही इस दरवाजे को खोल सकता है। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? अरे, ये तो शायद बेहोश है। मुझे फौरन एम्बुलेंस बुलानी होगी और इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सर, जल्दी चलिए, प्रिया मिल गई है। उसकी हालत बहुत खराब है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम प्रिया को लेकर जाओ, मैं इसको लेकर आता हूँ। चल, अब बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रिया अब कैसी है? वो अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। चल अब जल्दी से बता कि क्यों किया था तूने उस लड़के को किडनैप? ये सब मेरे बॉस के कहने पे किया था। चल अब जल्दी बता, कौन है तेरा बॉस और वो कहाँ पे मिलेगा? अभी बताता हूँ बॉस का पता मैं। बता, क्यों किया तूने ऐसा? इस काम के लिए मुझे उस लड़की ने पैसे दिए थे। क्या? किस लड़की ने पैसे दिए थे? प्रिया को किडनैप करने के लिए श्रेया ने मुझे पैसे दिए थे। ये सब कितना आसान था। इस वक्त कौन होगा? ऑफिसर, आप यहाँ? आपको प्रिया का कुछ पता चला? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अपना ये नाटक बंद करो, तुम्हारा खेल अब खत्म। क्या? इतनी जल्दी नहीं। बाय। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना। ओह नो, वो तो भाग गई। मुझे जल्द से जल्द हेड ऑफिस इन्फॉर्म करना होगा।
मैं बाई तरफ देखता हूँ, तुम दाई तरफ देखो। ओके सर। सर जल्दी से कार रोकिए, वो रही श्रेया। भागने की कोशिश भी मत करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब आप पूरा सच हमें खुद बताती हैं या फिर हम आपसे उगलवाएं? मैं बताती हूँ। आज इस प्रिया की वजह से डैडी ने मुझे डांटा। मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं ऐसा क्या करूं? कैसे लूं अपना बदला? क्या मैं उसके घर में आग लगा दूं? नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। या फिर उसका मर्डर कर दूं? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आइडिया, क्यों ना मैं उसे किडनैप करवा दूं? मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है किडनैपिंग तो यूं ही हो जाती है, लेकिन मैं तो किसी भी किडनैपर को नहीं जानती। याद आया, मेरी कॉलेज की फ्रेंड निधि, उसका भाई शायद गुंडा था। क्यों ना मैं उससे उसका नंबर ले लूं और फिर उससे बात करके मैं सारी प्लानिंग कर लूंगी। बस कल सुबह होते ही मैं निधि को फोन कर लूंगी। शायद कल रात को मैं यहीं सो गई। हाँ याद आया, मुझे तो निधि को फोन करना है। यहाँ आसपास डैडी तो नहीं है। हाँ यही है निधि का नंबर। Excuse me, come here. What? श्रेया की कॉल, but इतने साल बाद। Hello. Hello, how are you, Nidhi? Yes, I'm fine. But तुम्हें मेरी याद कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? I am sorry निधि, but आजकल मैं ऑफिस में इतनी बिजी होती हूँ कि दिन कब हुआ रात कब हुई पता ही नहीं चलता। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब बताओ क्यों की तुमने मुझे कॉल? वो एक्चुअली निधि, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सीरियसली? तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए? क्या तुम मुझे अपने भाई का नंबर दे सकती हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या तुम्हें चाहिए भैया का नंबर? लेकिन क्यों? प्लीज़ अगर तुम दे सको तो प्लीज़। डोंट वरी श्रेया, मैं अभी तुम्हें भैया का नंबर सेंड करती हूँ। ओके बाय। अरे वाह, इतनी जल्दी सेंड भी कर दिया। तो प्रिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लगता है डैडी उठ चुके हैं। मुझे भी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। डैडी तो इस वक्त है नहीं। ये वक्त बिल्कुल ठीक है निधि के भाई को फोन करने के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम आपको सर बुला रहे हैं। आप चाहिए, मैं अभी आ रही हूँ। बाल बची। अगर इनकी जगह डैडी होते तो आज मैं पकड़ी जाती। बस अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। बहुत अच्छा प्लान बनाया था आपने, लेकिन कोई भी मुजरिम हो वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको पता चला कि मुझे क्यों किडनैप किया था? और श्रेया कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आई? क्या हुआ इंस्पेक्टर? बताइए ना, कहाँ है श्रेया?
बताइए। श्रेया इस वक्त जेल में है। क्या श्रेया जेल में है? पर उसने क्या किया है? सच तो ये है कि उसी ने आपको किडनैप कराया था और वही मुजरिम है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। श्रेया ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप उस किडनैपर से जरा ठीक से पूछिए। उसने जरूर अपना गुनाह छुपाने के लिए उसका नाम ले दिया होगा। देखिए, हम समझते हैं कि ये सब मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है और श्रेया ने ये सब कबूल कर लिया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेस्ट फ्रेंड है मेरी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये सब मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है और इस सच को आप जितनी जल्दी कबूल कर लें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। श्रेया ऐसा नहीं कर सकती। वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे श्रेया से मिलना है। श्रेया से मिलना। कोई है? कोई है? मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे श्रेया से मिलना है। डॉक्टर मुझे छुट्टी दे दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है। आप प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मिस प्रिया, आपकी छुट्टी कल हो जाएगी। मुझे अभी छुट्टी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जाना है। मिस प्रिया, समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको अभी छुट्टी नहीं दे सकते। डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए। दे दीजिए ना मुझे छुट्टी। प्रिया, तुम? श्रेया मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या सब कुछ जानने के बाद भी? श्रेया, क्या तुम्हें पता है ये सब मुझे कह रहे हैं कि तुमने मुझे किडनैप करवाया और इसी जुर्म में तुम जेल में हो। लेकिन मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ सच क्या है। प्लीज श्रेया। प्रिया मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। ये क्या कह रही हो श्रेया? मैं ही मुजरिम हूँ तुम्हारी। मुझसे ये गुनाह हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? श्रेया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं अपनी जलन और हसद में इतनी आगे बढ़ गई कि समझ ही नहीं पाई कि क्या करने जा रही हूँ। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम क्यों मांगती हो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। क्यों किया मैंने तुम पर सच्चा भरोसा? क्यों किया? तुम क्यों मांग रही हो माफी? मत मांगो। मुझे माफ कर दो तुम। अपनी बहनों से बढ़कर माना था तुम्हें, मगर तुमने तो मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। कभी माफ नहीं करूंगी। कभी भी नहीं। प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रिया, क्यों किया मैंने ये सब? अपनी इतनी अच्छी दोस्त खो दी मैंने। डैडी, आप? बचपन से लेके अब तक तुमने जो मांगा मैंने सब दिया। सोचा था मेरी बेटी बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन इसने शर्म से मेरा सर झुका दिया। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए अपनी बेटी को डैडी। डैडी मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस एक बार आप मुझे माफ कर दीजिए।
डैडी रुक जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। तुमने जो मांगा मैंने सब दिया। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शर्म से मेरा सर झुका दिया। फिर परसों से हम किसी लंबी ट्रिप पर जाएंगे। बस कभी माफ शर्म से मेरा सर झुका दिया। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। कभी माफ शर्म से मेरा सर झुका दिया। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। कभी माफ शर्म से मेरा सर झुका दिया। कभी माफ नहीं करूंगी। ओड़ी बाबा, ये हम क्या देख रहे हैं? ये लड़की तो यहाँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। ये इंस्पेक्टर साहब, अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, जरा तुम यहाँ आकर तो देखो, ये लड़की तो यहाँ जमीन पर पड़ी है। डॉक्टर साहब, श्रेया आप कैसी है? I am sorry, she is no more. इंस्पेक्टर साहब, पर अब वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। जी मिस प्रिया, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप? जी प्रिया, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले श्रेया की डेथ हो गई। क्या? श्रेया, श्रेया, उसने मुझसे माफी मांगी, मैंने तो उसे माफ भी नहीं किया।